नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। कहते हैं कि एक औरत का कोई घर नहीं होता। जब वो पीहर में होती है तब तक तो ठीक है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है। जैसे ही उसकी शादी हो जाती है तो ना तो उसका पीहर अपना होता है और ना ही उसका ससुराल अच्छा होता है। ससुराल जाती है तो ससुराल वाले बोल देते हैं कि जा तुम अपने पीहर अपने घर निकल जा, बाप के घर। और पिता रहता है तो वहाँ पे कहते हैं कि भाई तुम्हारा घर वही है, तुम्हारा पति के घर ही रहो। लेकिन अब यहाँ इस कहानी के पहले मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी तरीके की एक कहानी जुड़ी हुई है जिसमें एक लड़की अपनी शादी के बाद में तलाक ले लेती है। फिर उसकी दूसरी शादी होती है, वहाँ भी वो अपना घर नहीं बसा पाती है। फिर उसके बाद में उसको अलग अलग लोगों से, अलग अलग मर्दों से संबंध रखने और अनैतिक संबंध रखने की इतना ज़्यादा शौक चढ़ा था और उसको लविश लाइफस्टाइल यानी कि हाई प्रोफाइल ज़िंदगी जीने का शौक था। लाइसेंस वाली पिस्टल रखती थी, अच्छी लाइफस्टाइल जीती थी, अच्छा खाना रहना, ये सारी चीज़ों का शौक लग चुका था। साथ ही साथ एक से अधिक मर्दों के साथ प्रेम संबंध भी वो करने लगी थी। और यही प्रेम संबंध के चलते उसने 16 अप्रैल 2026 को पार्टी के लिए एक साथ सभी लवर्स को घर पे बुला लिया होता है। उस रात, उस दिन क्या हुआ, आखिर उसके बाद में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। साथ ही उसमें से उसका एक प्रेमी भी समाप्त हो गया। बाकी 2 प्रेमी बच गए और वो भी लास्ट में पकड़े गए। आखिरकार क्या हुआ था, उसने सभी एक साथ प्रेमियों को अपने घर पे बुला लिया था। उस रात या उस दिन उन्होंने सभी ने मिलकर उसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, और उसने एक साथ क्यों बुलाया, कौन थी ये लड़की और कैसे खुला इसका राज। आइए दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको पूरी कहानी। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। और आप अपना प्यारा सा नाम और आपका गांव का नाम ज़रूर बताएं, आप हमारी ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है यूपी के बागपत ज़िले की एक डूडा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। डूडा एक विभाग है जो डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसके अंदर एक व्यक्ति काम करता है। उसका नाम विक्रांत सिंह होता है। CMM यानी कि सिटी मिशन मैनेजर की जॉब है और वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो जॉब करता है वहाँ पे, जिसका नाम विक्रांत सिंह है। और वहीं पे एक राखी कश्यप नाम की लड़की है। इन दोनों का प्रेम संबंध है जो हाईलाइट होता है। इन दोनों की ही डेथ होती है शुरुआत में, इनका कत्ल हो जाता है, वहीं से कहानी शुरू होती है। इसका मेन किरदार रोल प्ले करने वाली एक लड़की है जिसका नाम राखी कश्यप है। कौन है ये राखी कश्यप, कहाँ से है इसका बैकग्राउंड। ये राखी कश्यप लगभग 35 साल की लड़की है और ये सहारनपुर के राजपुर खामपुर गांव की रहने वाली है। बेसिकली जो इसका मूल निवास स्थान है वो यही है, वहाँ की लड़की रहने वाली है। और ये लड़की डूडा में, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी में संविदा के आधार पर जॉब करती थी और लगभग इसकी 7 साल पहले शादी हुई थी। अब ये खामपुर गांव की रहने वाली एक परिवार, अच्छा सा, कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल का इनका परिवार नहीं है। आप इसके परिवार की फ़ोटो देख सकते हैं घर की, तो इससे लग रहा है कि बहुत अमीर फैमिली से नहीं है, लेकिन इसके शौक अमीर थे। इसको रहना, अमीरों की तरह रहना, लव लाइफस्टाइल दिखाना, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना का बड़ा शौक था। ये लड़की की शादी हो जाती है। शादी एक अच्छे से परिवार के अंदर ही करते हैं और आपको पता होगा कि शादी हमेशा बराबर वालों के अंदर ही मोस्टली होती है, लॉट ऑफ द केसेस के अंदर। तो इसकी शादी मेरठ के एक गांव के अंदर 7 साल पहले इसके परिवार वालों ने करा दी। 7 साल पहले, कुछ जब समाचारों के अनुसार पता चलता है कि 7 साल पहले जो शादी हुई थी कुछ दिनों तक तो सही चलती है, लेकिन विवाद और झगड़ों के कारण इसके तलाकनामा हो जाता है और उसकी शादी टूट जाती है। अब इसकी शादी टूटने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसके शौक बड़े हों और वो पूरे नहीं कर पा रहे हों। इनका परिवार वालों से, अपने पति से विवाद हो जाता है, जिसके कारण ये तलाक लेकर वापस घर आ जाती है। अपने पीहर में वापस आने के बाद में एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है और उसके साथ ही पुनः शादी कर लेती है। शादी करने के कुछ ही दिन बाद तक इसका रिश्ता ठीक से चलता है, फिर से उसी दूसरे वाले पति के साथ भी इसका झगड़ा हो जाता है। इनके ससुराल, सासू ससुर, जो देवर, इन सभी के साथ झगड़ा होने के बाद वो दूसरे से भी तलाक ले लेती है, वापस से पीहर आ जाती है। अब परिवारजन थे, वो कहते हैं कि हमने जो शादी कराई थी हमारे बिहाफ पे, यानी कि तुमने जो अरेंज मैरिज करी थी वो भी तुमने तोड़ दी, अब तुमने दूसरी बार जो लव मैरिज करी वो भी तुमने तोड़ दी। ये बड़ी दुखी हो जाती है और कहती है कि मेरा क्या दोष है, जब मुझे अच्छा लोग नहीं मिले या फिर मेरा उनका सेटअप नहीं बैठा, नहीं उनका तालमेल बैठा तो छोड़ दिया। यहाँ तक चलता है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि दोनों में खोट हो या किसी सामने वाले परिवार में भी हो। उसके बाद में जब परिवार वाले ताने मारने लगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि
पति का घर भी नहीं है और घर अब जब आ गई थी तो पिता का घर भी इसका नहीं है। ये बड़ी दुखी हो जाती है और राखी कश्यप दुखी मन से कहती है कि ठीक है, अब मैं आपके पास नहीं रहूँगी, मैं आपके ऊपर बोझ बन के नहीं बैठूंगी, अपना खुद से कमाऊंगी और रहूंगी, आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, आप आराम से रहो। ये परिवार वालों को बोलती है। और परिवार वालों को बोलने के बाद में ये दूसरी शादी का जब तलाक हो जाता है, उसके बाद में खेकड़ा बागपुत क्षेत्र के अंदर ही काशीराम कॉलोनी के अंदर जाके रहने लग जाती है। वहाँ पे जॉब की तलाश करती है। जॉब की तलाश के दौरान इसका संविदा के अनुसार, संविदा के आधार पर डूडा के अंदर, डूडा विभाग के अंदर इसकी जॉब लग जाती है। वहाँ पे डूडा कर्मचारी ये बन जाती है और वहाँ पे काम करने लगती है। धीरे धीरे काफ़ी दिन बीतते हैं और अब ये वहाँ से शिफ्ट होके कुछ दिन बाद ही इसका कोई छोटा मोटा केस सामने आया, क्योंकि इसको लविश लाइफस्टाइल जीने का शौक़ था और कुछ इसकी शिकायतें आई होंगी कि ऊपर से आदेश होने के बाद में इसकी जॉब हटा दी गई थी, निकाल दी गई थी। इसने काफ़ी बार जो है आगे कोशिश की, क्योंकि वहाँ से दूसरा तलाक होने के बाद में इसकी ज़िंदगी में एक व्यापारी आता है जिसका नाम होता है कपिल चौहान। उस व्यापारी से प्रेम संबंध इसके बन जाते हैं। उसके साथ अनैतिक संबंध होने के बाद में उसका एक साथी होता है जो बीजेपी नेता सुधारस चौहान, जो एक बीजेपी का नेता भी है, उसके साथ इसके प्रेम संबंध और अनैतिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब ये सुधारस और कपिल दोनों साथी हैं। जो बीजेपी नेता सुधारस है, इसी का साथ देने वाला, इसी का साथी व्यापारी कपिल है। ये दोनों साथ रहते हैं। ना सिर्फ दोनों, 4-5 लोग हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप है जो एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, पार्टी करते हैं। उनका ये हिस्सा बन चुकी थी। अब ये पहले 2 तलाक हो चुके हैं, उसके बाद में 2 लोगों से प्रेम संबंध बना चुकी है। अब इसकी कहानी जो है यहाँ से शुरू हो जाती है। उन 2 लोगों से संबंध रखने के बाद भी, ऊपर से आदेश दिलाने के बाद में भी इसकी जॉब लगती नहीं है। फिर ये काम करती है, वहाँ से शिफ्ट हो जाती है और दूसरी अर्जुनपुरम कॉलोनी के अंदर रेंट पर चली जाती है। बताया जाता है समाचारों के अनुसार कि वहाँ इसको रूम दिलाया विक्रांत सिंह ने। अब कौन है ये विक्रांत सिंह? चलिए जान लेते हैं विक्रांत सिंह के बारे में। विक्रांत सिंह प्रयागराज का रहने वाला 37 साल का एक लड़का है। वो 2018 के अंदर आया था एक जॉब के तहत, सरकारी जॉब डूडा के अंदर CMM सिटी मिशन मैनेजर की पोस्ट पर ये कार्यरत था और इसकी पोस्टिंग आ जाती है कहाँ पे? बागपत के अंदर। बागपत के अंदर जॉब करने आ जाता है और इसकी मुलाकात हो जाती है। संविदा के अनुसार जब ये जॉब करती थी तब इसकी मुलाकात इस राखी कश्यप के साथ हो जाती है, विक्रांत सिंह की। शुरुआत में इनकी जो दोस्ती थी, वो दोस्ती से पहले इनकी प्रोफेशनल काम करने की वजह से, वो मैनेजर था, ये काम करती थी, इनकी आपस में मुलाकात और जानकारी हो जाती है। जब एक ही विभाग में काम करते थे, उसके बाद में इनकी जानकारी धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो जाती है। प्रोफेशनल रिश्ता अब व्यक्तिगत रिश्ते के अंदर आ चुका था। अब व्यक्तिगत रिश्ता कभी भी क्रॉस एनर्जी, जो विपरीत अपोजिट एनर्जी के अंदर नहीं रह सकता है, ये प्रकृति का नियम है। एक लड़की और एक लड़का कभी दोस्त नहीं रह सकते हैं काफ़ी समय तक, ऐसा माना जाता है। तो इनका साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि पहले से तलाकशुदा थी, इनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं था। 2 प्रेमी पुराने वाले ज़रूर थे, उसके बाद में इसने उससे छुपाया और इससे भी प्रेम संबंध स्थापित हो गए और अनैतिक संबंध तक भी इनकी बात चली गई। और इनकी जो प्रेम संबंध है वो इतना गहरा हो गया कि ये अब शादी के प्लानिंग करने वाले थे। अब मैं आपको बता दूं, एक ट्विस्ट जब कहानी में आपको सुनने को मिलेगा कि ये शादी के लिए तैयार तो हो गया विक्रांत सिंह, लेकिन इसका अतीत और इसका बैकग्राउंड आप जान लीजिए। जब ये 2018 में यहाँ जॉब करने आया था, उसके बाद में इसकी शादी हो जाती है। प्राची सिंह नाम की एक लड़की है जिसके साथ इसकी शादी होती है, जो बेसिकली नोएडा की रहने वाली है। और शादी के बाद ये अपने पति के साथ अर्जुनपुरम कॉलोनी के अंदर ही रहने लग जाती है। कभी कभी ये जो इसकी वाइफ है, ये अर्जुनपुरम के अंदर रहती, कभी अपने मायके नोएडा चली जाती, तो कभी अपने सास ससुर के पास प्रयागराज चली जाती, और मोस्टली अपने पति के पास अर्जुनपुरम कॉलोनी के अंदर ही रहती थी। अब जब ये बात इस प्राची को पता लगी कि एक ही कॉलोनी के अंदर जो राखी कश्यप है, जो इसके साथ पहले इसके ऑफिस में काम करती थी, उसको घंटों घंटों तक ये बात करता है, तो उसने काफ़ी हंगामा भी किया, इनके झगड़े भी हुए, लेकिन उससे कोई खास बेनिफिट हुआ नहीं। वो उसके एक बेटी भी है और अपनी बेटी के साथ प्राची सिंह अपने पति के साथ अर्जुनपुरम कॉलोनी के अंदर रह रही होती है। अचानक से 16 अप्रैल 2026 की बात आती है और बात आने के बाद में पता चलता है कि 16 अप्रैल को जो ये विक्रांत सिंह है, ये गया हुआ है कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, ये नहीं पता कहाँ गया है, लेकिन 16 अप्रैल को वापस नहीं लौटा। 17 अप्रैल को
काफ़ी रात को भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया प्राची सिंह ने, लेकिन विक्रांत सिंह का कोई कॉल नहीं लगा, कोई बात नहीं हो पाई। सुबह वो डर चुकी थी क्योंकि पति पूरी रात भर घर नहीं आया। 17 अप्रैल को वो जाती है और थाने के अंदर बागपुत कोतवाली के अंदर जाती है और कहती है कि साहब आप मेरी मदद करो, मेरा पति कल रात से गायब है और सुबह हो चुकी है, अभी तक नहीं आया। 16 अप्रैल को घर से गया था, रात बीत चुकी है, 17 अप्रैल आ चुकी है और प्राची सिंह जाके कोतवाली यानी कि पुलिस स्टेशन जा चुकी है और कंप्लेंट लिखा चुकी है। वो कंप्लेंट नोट कर लेते हैं और जांच पड़ताल शुरू करते हैं। वो बताते कि बताइए आपका पति का किसी से कोई झगड़ा हो, किसी से कोई रिश्ता हो, कोई दिक्कत परेशानी, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ गए होंगे, ये सारी जानकारी जुटाते हैं। राखी का एक नाम आता है राखी कश्यप का। प्राची कहती है कि एक लड़की है जिसका नाम राखी कश्यप है, जो यहीं की रहने वाली है, खामपुर गांव की, और मुझे उस पर संदेह है। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों आप कह रही हैं? तो पुलिस के पूछने के बाद में जो प्राची सिंह है वो कहती है कि मेरे पति के कुछ अनैतिक संबंध उसके साथ हैं। मैंने उसको कई बार बात करते हुए देखा है, उसके ऑफिस में काम करती थी और उनके व्यक्तिगत संबंध भी स्थापित हो चुके हैं। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद में और भी काफ़ी सारी जानकारी जुटाती हैं, इन्वेस्टिगेशन करती है। तभी पता चलता है कि अचानक से एक कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट क्या आती है कि एक उनको बॉडी मिल जाती है। एक बॉडी की शिकायत मिलती है कि शायद एक गांव के अंदर नदी के पास एक बॉडी पड़ी हुई है, ये बॉडी पता नहीं किसकी है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में पुलिस जाती है। पुलिस जाने के बाद में एक नदी है, नदी के पास बॉडी मिलती है और वो कलेक्ट करते हैं। पुलिस ने जब जो जानकारी मिली थी कि एक लड़का गायब है, विक्रांत सिंह, तो कहीं ना कहीं हो सकता है विक्रांत सिंह की हो, तो सहारनपुर के बदगांव थाना नदी के अंदर विक्रांत की ही बॉडी होती है। ये जानकारी मिल जाती है उसकी पत्नी से और उसके परिवारजन वालों से। उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, जो ड्रेस उसने पहनी थी वो कपड़े दिखाए गए तो सेम ही कपड़े थे। तो पत्नी को शक तो हो चुका था कि ये वही है, लेकिन जब बॉडी को अच्छी तरीके से बाहर निकाल के नदी से, नहर से निकाला जाता है और पहचाना जाता है तो वो रोने लग जाती है और चीखने लगती है कि ये तो मेरा ही पति है और इसकी तो अब हत्या हो चुकी है। तो पुलिस ने उसको जैसे तैसे संभाला और उसको घर भेजा और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पता लगा कि उसकी जांघ के अंदर गोली मारी गई है। अब दिक्कत ये है कि अक्सर अगर कोई व्यक्ति इसका दुश्मन होता तो पहले से उसको पता होता, लेकिन अगर किसी ने मारा है तो संदेह जा रहा है राखी पे, लेकिन राखी कश्यप तो इसकी प्रेमिका थी, वो इसको क्यों मारेगी? तो पुलिस ने उस राखी को बुलाने का फैसला किया कि अब राखी कश्यप को बुलाया जाएगा। राखी कश्यप को कांटेक्ट किया जाता है। 23 अप्रैल को राखी कश्यप को थाना बुलाया जाता है। वो आ भी जाती है, उससे पूछताछ की जाती है कि हाँ भाई बताओ, ये आपका प्रेम संबंध बताया जा रहा है। बोलो बिल्कुल था। उसने अब एक नया ट्विस्ट खोल दिया, बोला प्रेम संबंध ही नहीं था। 23 अप्रैल इसको आज आप मुझे बुला रहे हो, हम 25 तारीख को तो शादी करने वाले थे। 25 तारीख को हम शादी करने वाले थे और शादी का उसने स्थान भी बताया कि वो तिरुवनंतपुरम में शादी करने वाले थे। उसके बाद में इंडोनेशिया के अंदर हनीमून मनाने के लिए जाने वाले थे। ये हमारा 25 अप्रैल को शादी का इरादा था। उसने कहा ठीक है। उसके पास एक लाइसेंस वाली पिस्टल भी थी, तो पुलिस ने लाइसेंस वाली पिस्टल को छीन लिया और जब्त कर लिया। और उसने कहा कि अगर जो सच है तो आप बता सकती हो। उन्होंने कहा कि बस यही सच्चाई है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं इससे कोई भी किसी भी तरीके से मेरी दुश्मनी नहीं थी, मैं तो बल्कि उल्टा प्रेम करती थी और हम तो शादी करने वाले थे। पुलिस ने सोचा ठीक है, हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा बुलाएंगे तो तुझे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, मुझे जितनी बार बुलाओ मैं आ जाऊँगी। वो वहाँ से चली जाती है। 23 अप्रैल को पुलिस इससे बयान लेके वापस इसको छोड़ती है। पता लगता है कि 24 अप्रैल से ये गायब हो गई है। अब ये भाग गई है, गायब हो गई, ये चीज़ों का पता नहीं। अचानक से 26 से 27 तारीख को पता चलता है कि इसकी भी लाश मिलती है। सहारनपुर के रजापुर नौगावा जंगल के अंदर इसकी बॉडी मिलती है। बॉडी की पहचान होती है तो पुष्टि होने के बाद में पता चलता है कि इसी लड़की राखी कश्यप की ही बॉडी है। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि इसके पीछे किसी और का भी हाथ है, क्योंकि अगर इन दोनों प्रेमियों की हत्या हो चुकी है तो इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। किसी ने एक साथ प्लान किया होगा, पहले इसको निपटाया फिर इसको निपटाया। अब पुलिस उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है तो पता लगता है कि उसके चाकू से हत्या की गई है, वो भी 20 से ज़्यादा बार वार करके। अब ये कातिल का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया, तो पुलिस ने सीडीआर और कॉल डिटेल्स निकाली तो पता लगा कि इस लड़की का बैकग्राउंड जानने की कोशिश की तो तब पता सामने लगा कि इसका 2 बार तलाक हो चुका है। 7 साल पहले भी शादी हुई थी, इसने दूसरी शादी की। उसके बाद में कपिल चौहान के संपर्क में आई, जो एक व्यापारी है। उसके बाद में बीजेपी सुधारस चौहान के संपर्क में आई, क्योंकि उनकी कॉल डिटेल्स और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पता चली, तब जाके इन बीजेपी नेताओं का नाम भी सामने आ गया।
बीजेपी नेताओं का नहीं, एक सिर्फ नेता है, उसका ही नाम आया और उसका नाम सामने के आने के बाद में उनसे कांटेक्ट किया जाता है और उनको पकड़ा जाता है। 29 अप्रैल को सबसे पहले कपिल पकड़ा जाता है और उसे पूछताछ की जाती है, तो वो पूरा का पूरा कबूलनामा कर लेता है कि साहब इस तरीके से हमने किया। अब इस चीज़ का खुलासा तो नहीं हो सकता था क्योंकि राखी तो पहले ही मर चुकी थी, वो तो कैसे बताती। विक्रांत पहले ही मर गया था कि आखिरकार हुआ क्या था, 16 अप्रैल के बाद में आखिरकार हुआ क्यों, ये सारी की सारी कहानी कैसे रची गई। फिर उसके बाद में वो अपने जो मित्र था उसका बीजेपी सुधारस चौहान, बीजेपी नेता, उसको भी पकड़ लिया जाता है 30 अप्रैल को। उससे पूछताछ चल रही है। अब पूछताछ के दौरान जो सारी चीज़ें सामने आई वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 16 अप्रैल को आखिरकार क्यों ये विक्रांत सिंह अपने घर से पार्टी के लिए जाता है। बताया जाता है कि अर्जुनपुरम कॉलोनी के अंदर एक होटल का भी उल्लेख सामने आता है किसी किसी न्यूज़ में, और किसी किसी मीडिया रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि उस राखी के कश्यप के घर पे ही ये 16 सारे लोग पार्टी करते हैं। राखी कश्यप को एक से अधिक लोगों के साथ प्रेम करना बड़ा पसंद था। एक से एक को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़कर तीसरा वो करती गई। इस तरीके से ट्रायंगल जो लव स्टोरी इसकी क्रिएट हो गई थी। सारे लोग आपस में जानकार थे और इस राखी की वजह से सारे लोग आपस में जानकारी रखने लगे और सबको पता लग गया कि इससे भी प्रेम करती है, इससे भी प्रेम करती है। ये चीज़ें होने लगी। 16 अप्रैल को ये इकट्ठा हुए थे पार्टी करने के लिए। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको 25 अप्रैल को जो शादी करनी थी उसकी खुशी में पार्टी इसने रखी थी। राखी ने विक्रांत को तो बुलाया ही जिसे शादी करने वाली थी, साथ में ही पुराने लवर्स को भी बुलाया, बीजेपी नेता सुधारस चौहान को और उसका साथी कपिल चौहान को भी बुलाया। कपिल चौहान को बुलाने के बाद में वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ये आपस में शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं। चूँकि कई बार बताया गया है कि इस जो लड़की को राखी कश्यप को पिस्टल रखना बड़ा शौक था और लाइसेंस की पिस्टल रखती थी। शौकीन और दिखाना, दिखावा करना, लविश लाइफस्टाइल जीना इनका बड़ा शौक था। ये घर पे रहती है, तीनों लोग आराम से शराब पी रहे होते हैं। वहीं पे सुधारस जो बीजेपी नेता है और इस विक्रांत का आपस में बहस हो जाती है और बहस का कारण थोड़ा सा स्पष्ट होना स्वाभाविक है कि हो सकता है कि एक ही लड़की से दोनों का प्रेम करना, जेलसी वगैरह होना, ये कारण हो सकता है। आपस में बहस होने के बाद में इस राखी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है विक्रांत पे। विक्रांत पे गुस्सा आने के बाद में इसने एक पिस्टल निकाली जो इसके पास हमेशा रहती थी। उस पिस्टल से विक्रांत सिंह के जांघ पे गोली मार देती है, जिससे विक्रांत सिंह की बहुत ज़्यादा चीखें निकलती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला मच जाता है। हल्ला मचने के बाद में वहाँ से इन्होंने क्या किया कि उस बॉडी को उठाया। पहले तो सोचा कि हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद में इन्होंने सोचा कि बीजेपी नेता ने उन तीनों ने मिलके कि हम लोग फंस सकते हैं, तो इन तीनों ने इसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का सोचा। तो फिर इसने वही मैंने जो आपको बताया था बदगांव, वहाँ पे जो कोई नहर है उसके अंदर इन्होंने बॉडी को फेंक दिया और वहाँ पे अपने काम में लग गए। अब ये 16 अप्रैल की रात की बात है कि 17 अप्रैल सुबह हो चुकी है और उन्होंने बॉडी को रात को ही ठिकाने लगा दिया था। और इसके बाद में 17 अप्रैल को इनको बॉडी मिली थी, यानी कि पुलिस ने उसको ढूंढ लिया था। अब 23 अप्रैल को ये कैसे गायब हुई, इस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ। जब पुलिस ने 23 अप्रैल को इस राखी कश्यप को बुलाया, तब कपिल और सुधारस चौहान इन दोनों को शक हो गया कि अब पुलिस की रडार पर राखी कश्यप चढ़ चुकी है और वो निश्चित ही हमारा नाम लेगी। लेकिन तब तक उसने नाम नहीं लिया था किसी भी लेवल से। उसने सिर्फ ये बताया था कि मुझे कुछ नहीं पता, उसने अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन अब यहाँ पे दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि राखी कश्यप पूरा सच बताती तो शायद वो बच जाती। दूसरा ये कि गलतफहमी इन दोनों लोगों को नहीं होती कि उसने मुंह खोला है या नहीं खोला है, तो वो बच जाती। अब इसके बाद में जो हुआ, उसने इस राखी कश्यप के प्राण ही ले लिए। इन दोनों लोगों को डर लगता है और उन्हें सोचा अगर इसने मुंह खोल दिया, पुलिस की रडार पे चढ़ चुकी है और ये अपना नाम लेगी और हम दोनों का करियर बर्बाद कर देगी और हम दोनों को फंसा देगी। तो एक काम करते हैं, इसको ही उठा के ख़त्म कर देते हैं। किसी न किसी बहाने से वो दोनों लोगों ने इस लड़की को बुलाया। बुलाने के बाद में मौका पाके इन्होंने चाकुओं से इसकी हत्या कर दी और वहीं राजापुर नौगावा जंगल के अंदर इसकी बॉडी को फेंक देते हैं। किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं, लेकिन सीडीआर और कॉल डिटेल्स की वजह से इनकी लोकेशन और इनकी डिटेल्स पता लग जाती है। और उसके बाद में ये कहते हैं कि हमने ही वहाँ पे भी, हम 16 अप्रैल को भी मौजूद थे विक्रांत सिंह की डेथ के समय भी और इसकी भी डेथ के समय। क्यों मारा भाई? बस इसलिए मारा कि हम पकड़े ना जाएं, और ये उससे प्रेम करती थी, उससे हमारा झगड़ा हो गया है तो इसने ही गोली मारी थी, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन इसको हम नहीं मारा है, राखी को।
अब पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में अब आगे जाके सारे सबूत और गवाहों को पेश किया जाएगा और उनको जो भी उम्र कैद की सज़ा होगी या फांसी होगी वो तो कोर्ट निर्धारित करेगा। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और इसके लिए आप भी कमेंट बॉक्स में आपको इस कहानी पे जो राय है वो देनी है वो बताइएगा, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और आखिरकार इस पूरी कहानी को सुनने के बाद में आप लोगों के माइंड में क्या विचार आया? दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष पता है क्या निकला? प्राची और उसकी बेटी, शायद भूल गए होंगे आप, जो विक्रांत सिंह की वाइफ थी और उसकी बेटी थी, वो अनाथ हो गए। ना जाने अब कहाँ कहाँ बेचारे भटकेंगे, शायद उनको नौकरी मिले ना मिले, उसकी जो गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन उसके अनैतिक प्रेम संबंध के कारण वो ऑलरेडी शादीशुदा था, कहाँ जाके उस राखी के चक्कर में फंसा है, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपनी बेटी को छोड़ के, और उसने अपनी बेटी और पत्नी को अनाथ कर दिया। इसमें एक सबसे बड़ा दुखद घटना हो गई। दूसरी ये कि इस राखी को अलग अलग मर्दों के साथ संबंध रखना, प्रेम करना, इतना ज़्यादा नशा चढ़ गया था कि एक के बाद एक पतियों से लोगों से अपने संबंध रखना चालू कर रखती है और ट्रायंगल ऐसा बना कि आपस में जेलसी होने लगी और उन झगड़े के कारण ये सारा कांड हो गया। दोस्तों, ये जो नैतिकता है, ये जो व्यवहार में ख़त्म होती जा रही है, इसके कारण हमारे समाज पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है और परिवार भी ख़त्म हो जाते हैं। इन चीज़ों से आप बचिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा। एंड मोमेंट जो रिजल्ट आता है वो बहुत बेकार होता है। जहां आप हैं एक से लॉयल रहिएगा, पति है तो पति से, प्रेमी है तो प्रेमी से, बस लॉयल रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपका जो भी इस कहानी पे कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक शेयर करें ज़रूर, ताकि आने वाले जो भी आपके संपर्क के लोग हैं उनको इस कहानी का पता लग सके, उनको भी ये मैसेज मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। कहानी बनाने और सुनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक लाइक का हकदार मैं हूँ, तो आप मुझे मेरी वीडियो के इस माध्यम से लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जैसी भी आपको स्टोरी लगी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। शाम को फिर मिलेंगे, शाम 7 बजे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम।